डैम के बिल्कुल टॉप पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं इस टाइम उस जगह पर जा रहा हूँ जो जगह डैम के लिए बनाई गई है। ये सीढ़ियाँ मैं उतर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये वो दीवार है जो डैम की होती है। इसी दीवार के अंदर सारा सेटअप मशीनरी लगती है और उसके बाद बिजली पैदा शुरू हो जाती है। ये देखें वो दीवार है और ये नज़ारा देखें। डैम के ऐसे नज़ारे होते हैं खूबसूरत। आबादी बहुत दूर है यहाँ से, सिर्फ हमारा मकसद आपको जगह दिखाना है खूबसूरत से खूबसूरत। अटक में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन अटक शहर दिखाते हैं और उसके बाद वो अपनी वीडियो ख़त्म कर देते हैं। इस जगह पर आना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। हम एक चिंगची रक्षा करवा कर आए हैं रेंट पर और यहाँ पर वो हमें लेके आया, उसका बहुत शुक्रिया भाई का। ये खूबसूरत हमें नज़ारा दिखाया और हम आपको ये नज़ारा दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं और भी बहुत खूबसूरत जगह अटक की। आए चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अटक में, मकबरा अटक इसको कहते हैं। और इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ। ये वो जगह है जिस जगह पर एक रकासा रहती थी जो अपना डांस करती थी और लोगों को महसूस करती थी, यानी कि लोगों को डांस दिखा के जैसे रकासा होती हैं। ये वो जगह है जो इस गांव के कह लें चौधरी थे, बड़े थे, तब उन्होंने इसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद इधर ही फेंक दिया। यहाँ से एक काफ़िला गुज़र रहा था, वो था मुगलिया ख़ानदान किसी का। उन्होंने देखा तो उन्होंने इधर ही दफना दिया उसको, इस मकबरे के साथ, इसके घर के, इस मुजरा खाने के, इस रकासा के जिधर वो रक्स करती थी, इसी के साथ उसको दफन किया है। वो इसकी दूसरी साइड पे मैं आपको उसकी कब्र भी दिखाऊंगा। आप पहले ये मकबरा देख लें, इसको मकबरा अटक कहते हैं। आइए मज़ीद आपको इसके अंदर का और बाहर का सब कुछ दिखाते हैं फुटेज साथ। जी तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ इस मकबरे की दूसरी साइड पे जिस जगह पर उस रकासा की कब्र है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और मुझे एक और मालूमात मिली है कि जो रकासा थी ना, वो एक कुछ तफसील में कह लें या कुछ हिस्ट्री में इसका कहा जाता है, ये भी है कि ये मुगलिया ख़ानदान के काफ़िले के साथ थी, तो रास्ते में इंतकाल कर गई तो उन्होंने यहाँ पर दफना दिया। दफनाने के बाद इधर उसकी याद में ये मकबरा बनाया। ये जो मेरी आप बैक साइड पे देख रहे हैं, ये वो मकबरा है। और उसके बाद ये 2 कब्रें हैं, ये यहाँ पे 2 कब्रें हैं, ये एक ये है और ये एक मकबरे के इस साइड पे है।
ये उन्होंने भी कुछ चीज़ें बनाई होगी, ये अब पता नहीं क्या है, बहुत पुरानी है। ये मुगलिया ख़ानदान की सारी स्टोरी है। और इसके बाद ये 2 कब्रें हैं, इनमें से इसकी नाम नहीं लिखा हुआ, कोई तफसील नहीं लिखी हुई, इसलिए मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता कि ये रकासा की कौन सी कब्र है। तो ये वो मकबरा है जिसका मुगलिया ख़ानदान के साथ जोड़ा जाता है। ये सारी मैं आपको मकबरा अटक, ये मेन रोड जीटी रोड पे वाक़या है। और इसके बाहर एक तहरीर भी लिखी हुई है कि इसके दाएं बाएं किसी तरफ भी आप कोई बिल्डिंग कुछ भी तामीर नहीं कर सकते। तो ये अटक का मकबरा था। अभी हम आपको आगे लिए चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं महमूद व्लॉग के साथ और हम आपको किला अटक भी दिखाते हैं। तो आए चलते हैं उधर। इस वक्त मैं जिस जगह पर बैठा हूँ ये अकबर बादशाह का एक सिपा सलार था बहराम। ये उसने एक पंचायत घर बनाया हुआ था, जो इलाके के मसले मसाइल होते थे वो यहाँ पर सुने जाते थे। और उसके बाद यहाँ पर एक फांसी घर भी था, जिस जगह पर जिनको सज़ा दी जाती थी उनको फांसी दी जाती थी। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत मीठे पानी का कुआं था। कुआं जो इस इलाके के जितने लोग थे वो यहाँ से पानी लेके जाते थे। तो ये अब इसकी बहुत ही नाजुक हालत हो चुकी है। ये आसार कदीमा के अंडर आता है, ये उसने हैंड ओवर किया हुआ है। लेकिन इसकी हालत फ़िलहाल तो बहुत ही कह लें कि नाकस है। तो हमारी ये अपील होगी कि जितने भी ये आसार कदीमा के अंदर आते हैं तो इनको चाहिए कि इनकी रेनोवेट करवाई जाए और इनको दूर दूर से, जैसे हम इतनी दूर से आए हैं यहाँ पर कि हम देखेंगे, किला देखेंगे, लेकिन किला तो नहीं देख सके, वो उधर कह लें कि पाबंदी है अंदर जाने के लिए। तो हमने ये कुछ बाकियात साइड पे हैं, हमने ये आपको दिखाई। तो इसकी यही है कि हमारी रिक्वेस्ट है आसार कदीमा को कि आप इसको संभालें और जितने भी लोग बाहर से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, उनके लिए एक तफरीह और हिस्ट्री जानने के लिए एक मौका है। ये बहुत पुरानी कह लें कि बिल्डिंगें हैं, ये बहुत पुराने कह लें कि जो जब ना कोई इंजीनियर होता था, ना कोई कह लें कि पानी का निज़ाम, ना पंप होते थे। इस जगह पर आप ये मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई नहाने के लिए बनाया गया है और उसके साथ वो आगे जो नज़र आ रहा है वो कुआं है। और साथ उधर जो कहते हैं जिसको पंचायत खाना कह लें या पंचायत वाला घर कह लें, वो चारदीवारी वो है दूसरी साइड पे। और ये वो जगह है, तख्त की जगह है, जिस जगह पर उनका तख्त लगता था। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ऐसी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुराने किले हैं, उनको रेनोवेट किया जाए, इनको असली हालत में लेके आएँ और आने वाले यहाँ पर महसूस हों, देखें। और जब इंजीनियर भी नहीं थे तब भी ये ऐसी बिल्डिंगें बनती थी जो सालों साल सदियां गुजर गई,
ये अभी तक वैसी की वैसी खड़ी हैं। जी तो दोस्तों, हमने आपको अटक का सारा विज़िट करवाया। विज़िट करवाने के बाद हमने आपको अटक दरिया दिखाया। उसके बाद हमने आपको अटक दरिया के बाद जाके हमने जो डैम था, इतना खूबसूरत डैम था, वो हमने दिखाया। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपको पता है कोई ऐसी ही तारीख़ी जगह का तो हमें बताएं, हम ज़रूर विज़िट करेंगे।